आमतौर पर हम लोग जो घड़ी रिस्ट वॉच जिसको कहते हैं हाथ में ये पहनते हैं, क्या कीमत इसकी नॉर्मली होगी? मैं एक मिडिल क्लास आदमी की बात कर रहा हूँ। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, या फिर अगर आप ब्रांड्स में चले जाएंगे तो 10,000, 12,000, 15,000। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी घड़ी की कीमत करोड़ों में होगी? मैं यहाँ 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 27 करोड़ रुपए की। यकीन करेंगे आप? लेकिन ऐसा है। दिल्ली में दरअसल हुआ क्या कि कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर एक कंसाइनमेंट पकड़ा, और वो कंसाइनमेंट जब पकड़ा तो फिर कस्टम विभाग के अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कंसाइनमेंट में करोड़ों रुपए की घड़ियां बरामद हुई हैं, और उसमें से एक घड़ी जिसकी कीमत थी 27 करोड़ रुपए। आप यकीन करेंगे? 27 करोड़ रुपए। सोच भी नहीं सकता एक आम आदमी, लेकिन एक रिस्ट वॉच 27 करोड़ रुपए की जब्त की गई है। दरअसल इन्फॉर्मेशन मिली थी दिल्ली में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को कि कुछ स्मगलिंग का माल आ रहा है, जिसके बाद कस्टम विभाग की टीम ने अपना पूरा जाल दिल्ली एयरपोर्ट पर बिछाया, और एक शख्स जिसके दुबई से आने की सूचना मिली थी, उस शख्स को जब घिरा गया, उसके सामान की तलाशी ली गई, तो उसमें से 27 करोड़ की एक घड़ी भी बरामद हुई है। इसके अलावा बहुत सारा सामान उसके कंसाइनमेंट से बरामद हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट के अधिकारियों की नजरें तब फटी रह गई जब उसके पास से 27 करोड़ की घड़ी बरामद हुई है। इसके अलावा भी उसके पास से कई एक्सपेंसिव और महंगी घड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें एक घड़ी की कीमत करीब 31 लाख रुपए है। एक रोलेक्स की घड़ी है, उसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए है। इसके अलावा रोलेक्स की एक और घड़ी मिली है, उसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए के आसपास है। और रोलेक्स की एक और वॉच मिली है जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए के आसपास है। तो ऐसे ऐसे करके करीब 10-5 घड़ियां बरामद की गई हैं, और उनकी टोटल कीमत करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, जिसमें से एक घड़ी 27 करोड़ रुपए की थी। और जो 27 करोड़ रुपए की घड़ी है, उसका जो ब्रांड अभी तक सामने आ रहा है वो जैकब एंड कंपनी नाम की वो एक ब्रांड है, एक हाई एंड ब्रांड है, जिसकी घड़ी को बरामद किया गया है। इस मामले में जब जांच की गई तो ये पता चला कि अब ये जो 27 करोड़ की घड़ी थी, या फिर साथ में कई लाख की जो महंगी महंगी घड़ियां हैं, ये दरअसल किसी को गिफ्ट देने के लिए लाई गई थी, और ये दुबई से लाया गया था। और ये सारा का सारी जो डीलिंग थी, ये दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही कस्टम विभाग की टीम ने इस घड़ियों के कंसाइनमेंट को जब्त कर लिया है। लेकिन चूंकि मामला अब करोड़ों की घड़ियों का था, तो इसमें अब कस्टम विभाग के अधिकारियों को लगा कि नहीं, अब इसमें इन्वॉल्वमेंट एजेंसीज का भी होना चाहिए, क्योंकि ये मामला अब हवाला कांड से जुड़ता हुआ भी दिख रहा है। एक टेरर एंगल की फंडिंग से भी इस मामले को देखा जा रहा है। इसको लेकर अब इस मामले में जांच की जा रही है, और अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि जिस शख्स को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है, उस शख्स के दुबई में ऐसे कई शोरूम हैं जिसमें महंगी महंगी घड़ियां बिकती हैं। हालांकि इसके साथ एक और शख्स को अरेस्ट किया गया था। जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में जो आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने बताया कि उसका अंकल है। पूछताछ की गई, लेकिन उसका कोई भूमिका इस पूरे मामले में मिली नहीं, जिसके बाद उस शख्स को छोड़ दिया गया। अब इस मामले में जांच की जा रही है, टेरर एंगल के मामले से भी जांच की जा रही है, हवाला एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है, और ये पता लगाने की कोशिश अब जो जांच एजेंसियां हैं वो कर रही हैं कि आखिरकार जो 27 करोड़ वाली घड़ी थी, उस घड़ी में हीरे जड़े हुए थे, और 129 कैरेट के हीरे जड़े हुए थे। तो 129 कैरेट के हीरे जड़ी वाली ये 27 करोड़ की घड़ी आखिरकार किसको गिफ्ट में दी जाने वाली थी, और क्यों गिफ्ट में दी जाने वाली थी, इसका पता लगाने की कोशिश अब फिलहाल जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही हैं।